Artlist.io. Music licensing reimagined. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रॉम द 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मैस एंड वेट। मैस और वेट में क्या फ़र्क है? ये शॉर्ट में भी आ जाता है, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। तो इसलिए अब पहले इसके जो हमने डिफ़ाइन लिखी है कि मैस की डिफ़ाइन क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड इट मैस। किसी भी जिस्म में मादे की मकदार को हम मैस कहते हैं। और वेट क्या है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। कि कितनी फोर्स से ज़मीन किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे हम उसका वेट कहते हैं। अब मैस जो है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन ये कि इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारी बात क्लियर हो जाती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि जो हमारे पास वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन इसके लिए डायरेक्शन चाहिए। और यानी कि जिस तरफ को फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ को ही होगी। इट्स यूनिट इज़ केजी। जो मैस की यूनिट है वो किलोग्राम है, और इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। और जो हमारे पास वेट है उसके यूनिट न्यूटन है। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट को केजी से डिनोट करते हैं। अब इट्स फार्मूला इज एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी कि जैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ में कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। इसका जो फार्मूला है वो एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए है। इट्स फार्मूला इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। डब्ल्यू वेट, एम मैस और जी ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन। इट इज़ मेजर बाय द यूजिंग द बीम बैलेंस। मैस जो है इसे हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, जैसे सिंपल ज़बान में हम तराजू भी कहते हैं, उसी से हम इसे मेजर कर सकते हैं। इट इज़ मेजर बाय द यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। तो स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैस मेन कांस्टेंट एट एवरीवेयर। मैस जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जबकि वेट इट्स वैल्यू इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक चीज़ का वेट यानी कि अर्थ पर करते हैं, जब इसे हम मून पर ले जाकर इसका वेट करेंगे, मैस तो अनचेंज आएगा, मैस में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन वेट में चेंज आ जाएगी। अब वेट में क्यों चेंजिंग आती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है क्योंकि इसका फार्मूला W इज इक्वल टू एम जी। जब इसका फार्मूला W इज इक्वल टू एम जी है तो G जो है ये हमारे पास जब हाइट पर हम जाएं तो G की वैल्यू क्या होती है? चेंज होना शुरू हो जाती है। G की वैल्यू जो है वो कम होती है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। अब जैसे मून पर जाएंगे तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ G जो है वो 6 टाइम कम हो जाती है। तो इसलिए W इज इक्वल टू एम जी, वेट भी वहाँ पर 6 टाइम पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन मैस जो है वो चेंज नहीं होता, वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अब उम्मीद है कि आपको इस बात की कुछ समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मैस एंड वेट क्या है। शॉर्ट में आए तो फिर भी आप लिख सकते हैं, लॉन्ग में आए तो फिर भी आप लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, वस्सलाम। Artlist.io